नमस्कार, आइए आइए, कैसे हैं आप? प्री मानसून शावर शुरू हो चुके हैं, इसलिए बगीचे में बहुत सारा काम है करने के लिए। हर पौधे के साथ अलग-अलग ट्रीटमेंट करना है। तो एक तो मैं अपने बगीचे में आज क्या करने वाली हूँ, आइए आपको भी दिखाती हूँ। साथ ही मानसून में क्या-क्या काम करने हैं, वो भी एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा, जहाँ बारिश शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आपको 2 और लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। पहला बेसिक गार्डनिंग वर्कशॉप का, जो कि 3 और 4 जुलाई सैटरडे एंड संडे को हो रही है शाम को 4 बजे। तो अगर आप पहले सीट बुक नहीं कर पाए थे तो इस बार कर लीजिएगा, क्योंकि मॉनसून से पहले अगर आपके पास नॉलेज होता है तो आप अपने पौधों को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। और दूसरा लिंक आपको मिलेगा, बहुत ही एक्साइटेड हूँ जिसके बारे में मैं, बच्चों के लिए वर्कशॉप 26 जून यानी इस महीने का आखिरी सैटरडे को हम बच्चों के लिए एक वर्कशॉप कर रहे हैं। उसमें मजे मजे में हम गार्डनिंग के साथ कहानी सुनते सुनते कहानियां होंगी नेचर बेस्ड, जिसमें बच्चे कुछ सीखेंगे भी, समझेंगे भी और लुत्फ भी उठाएंगे कहानी का। तो वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं इन पेड़ पौधों के साथ मैं क्या क्या करने वाली हूँ आज, आइए देखते हैं। साथ ही कटी टूटी पत्तियों का हम क्या करेंगे ये भी देखिएगा। वीडियो के आखिर तक तो जुड़े रहिए और चलिए अम्लान बाग में। वैसे तो अपने बगीचे को रोज मैं ही संभालती हूँ। रोज पानी देते वक्त सब पौधे का हालचाल पूछ लेती हूँ, गुड मॉर्निंग कह देती हूँ, उनकी कटिंग, प्रूनिंग, ट्रिमिंग सब कर देती हूँ। लेकिन जब भारी काम होता है तो सुशील मेरी मदद करता है। सुशील, जरा सबको अपना चेहरा दिखा के सबको हेलो कह दो। सलाम है इनको जिनके हाथ पौधों की शक्ल बदल देते हैं। ये है स्पा सर्विसेज फॉर प्लांट्स एट योर डोर स्टेप। ये इनरवी की टोपियारी समय समय पर प्रून होती रहती है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें काम नहीं है। थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं इसे हम प्रून करके शेप दे रहे हैं अच्छे से। और ये है बुद्धा बैम्बू का पौधा, बेतहाशा बढ़ता है बारिश में। अभी भी ये पूरा ग्रीन था तो हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है, सभी पत्तियां हटा दी हैं। अभी तो इस लालसा की लहराती लटों का और इस मधुमालती की लहराते बालों का, इन सब की ट्रिमिंग होनी है। ये है जेट्रोपा। जेट्रोपा का एक पौधा है जिसमें पिंक फ्लावर्स थे और काफी फूल थे, लेकिन इसकी हार्ड प्रूनिंग करना जरूरी है क्योंकि ये डबल साइज हो जाएगा बारिश में। इसीलिए इस वक्त अगर कर देंगे तो पूरा सर्दियों तक रहेगा। देखिए कितने सारे फूल इसमें गिरे हुए हैं। ये हिबिस्कस के पौधे, लगातार सफेद हिबिस्कस, गुलाबी, लेकिन इसकी हर टिप पर फूल है, इसलिए इसे हम अभी नहीं काट रहे हैं। इसकी अगर अभी टिप कटिंग कर देंगे, इसकी हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो फिर फूल नहीं आएगा। चंपा की फरवरी में कटिंग हो गई थी, पूरा भर गया। ये एक टोपियारी थी जो बहुत पहले मैंने बनाई थी बर्ड की शेप में, जिसको अभी मेंटेन भी नहीं किया। लैंडस्केपिंग में ऑब्स्टेकल था, इसीलिए इसको मैंने यहाँ से हटा दिया इस बार। और अचानक से बादल आ गए, बारिश आ गई तो कुछ सीन ही बदल गया। आइए एक दफा एक नजर बगीचे पे डाल देते हैं किस किस में क्या क्या काम हो चुका है। बास्केट्स समय समय पर सॉफ्ट प्रूनिंग होती रहती है, इसलिए इस वक्त बहुत ज्यादा काम नहीं है। ये टोपियारी यहाँ से हटी चुकी है। यहाँ की लैंडस्केपिंग अब बारिश में वापस से हो जाएगी। चंपा फरवरी में कटने के बाद बहुत अच्छे से हो गया। पीछे जो नीम आपने पहले देखा था वो भी मैंने होली के समय काट दिया था, पूरा हार्ड प्रून, हर पत्ती हटा दी थी। बहुत अच्छे से पीछे नीम भी आ गया है। और हिबिस्कस की हर स्टेम पे कली थी, तो इसलिए जिस जिस स्टेम पर कली नहीं थी वो छांट के मैंने 10-15 हटा दी हैं। बाकी एज इट इज इसकी ऊंचाई मेंटेन्ड है। एस्पेरेगस की थोड़ी थोड़ी सी लटें हट गई हैं, ऐसा ही लालसा की लहराते बाल थोड़े कट गए हैं। और ये हमारा कॉर्डिलाइन का पौधा जो स्पा में जाके आया था, इसकी हमने प्रूनिंग करके इसको शेप में लिया था। और जहां जहां से प्रून किया था वहां से वापस फुटाव आ गया है, दिखाई दे रहा है। अच्छी शेप में है अभी, और बारिश में इसमें एकदम से निखार आ जाएगा और बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेगा। बाउंड्री वॉल के साथ ये पूरी हेज की ट्रिमिंग हो गई है। इस अरेंजमेंट में पीछे स्नोबुश की ट्रिमिंग की है, थोड़ी सी अशोक के छोटे छोटे से काटे हैं पत्ते। सफेद फूल वाला हिबिस्कस बिल्कुल ट्रिम नहीं हो पाया क्योंकि हर ब्रांच पे फूल है। जेट्रोपा आप देख रहे हैं पूरा गायब, और बुधा बैम्बू भी पूरी पत्तियां गायब। पीछे अशोक बहुत अच्छे से शेप में है, बीच में चंपा, और इन्हीं को बैलेंस करता हुआ राइट साइड में ये एक ही पेड़ है फाइकस का। इसमें ये 2 टोपियारीज क्रिएट करके राइट एंड लेफ्ट साइड की लैंडस्केपिंग को थोड़ा सा बैलेंस किया है। बगल में ये पपीते का एक पेड़ खुद ब खुद निकल आया। कई दफा कंपोस्ट में से अपने आप बीज गिर जाते हैं, कुछ निकल आता है। ये अपने आप 2 पपीते के पेड़ निकल आए, फूल भी आ रहा है। देखते हैं अभी क्या फल देता है और किस किस्म का बीज है पता नहीं।
नदी के उस पार ये मधुमालती और मोगरे की बेल मिली जुली ऊपर जा रही है। मधुमालती की भी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस बीच में लटक रही थी उन्हें थोड़ा सा साफ कर दिया है। इसके साथ में ये पिंक सिंगोनियम दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। हाँ, ये तुलसी बहुत बड़ी हो गई थी, ऑलमोस्ट इस दीवार तक ऊपर आ गई थी, तो इसको हमने आधा काट दिया है, क्योंकि जैसे ही बारिश आएगी ये दोबारा से बढ़ेगी और फिर से एक पूरी झाड़ी की तरह बन जाएगी। और अब देखते हैं ये पूरा नज़ारा जो कि कट चुका है, कुछ अपनी शेप में आया और कुछ अपनी पत्तियों से महरूम हो गया। लॉन, ये कारपेट लॉन है, इसीलिए इसमें कभी भी कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली साइड में से एजेस निकालनी पड़ती हैं। तो सुशील ने पूरी एजेस ट्रिम कर दी हैं और ये बिल्कुल नीचे से ऊपर तक नीट हो गया है। हिबिस्कस खिलने को तैयार है, 1-2 दिन में खिल जाएंगे ये बिल्कुल। अब अंदर की कटिंग तो हो गई पूरी और सफाई भी हो गई। अब चलते हैं बाउंड्री वॉल के बाहर, जहाँ बाउंड्री वॉल से लगी हुई इनर भी लगी हुई है। अब कोई पौधा ऐसा होता है जो बहुत बेतहाशा ग्रो करता है बारिश में, और इनर भी ऐसा ही एक पौधा है। तो जैसे ही बारिश आएगी तो ये एकदम से बढ़ने लग जाएगा। तो अभी जितना भी इसमें हरियाली है, देखिए मैंने उसके साथ क्या किया है। और साथ ही इतनी सारी जब पत्तियां गिरेंगी तो उसको भी तो कुछ करेंगे, उसका बनाएंगे हम कंपोस्ट। और ये इनरवी की सारी हरियाली कट चुकी है, सब जमीन पर आ गई है और बिल्कुल इनरवी को हमने छोटा कर दिया है ताकि बारिश में ये थोड़ी ऊपर तक आ जाएगी। और ये जो ढेर सारी हरी पत्तियां हैं, अब इसका बनने वाला है कंपोस्ट। मेरे यहाँ बाहर 2 कंपोस्ट पिट्स हैं, एक भरता है और दूसरा खाद बनने के लिए तैयार हो रहा होता है। अब ये एग्जिस्टिंग पिट जिसमें किचन वेस्ट भी डलता है, अब ये कंप्लीट हो जाएगा आज भर के। थोड़ी हरियाली हम इसमें डाल देंगे, बाद में मिट्टी और खाद मिला करके ऊपर एक लेयर डाल के इसको पत्थर के साथ हम सील कर देंगे। अब ये पिट सील हो गया, ये करीब 2-2.5 महीने तक पड़ा रहेगा। और पिछला पिट जो बंद था 2-2.5 महीने से, वो खाली हो रहा है, उसका हम खाद निकाल रहे हैं। और देखिए इस खाद का टेक्सचर एकदम काला, बिल्कुल पत्तियां और किचन वेस्ट की खाद है। कभी कभी इसमें से आपको कुछ ऐसे पौधे भी मिल जाते हैं। ये देखिए किसी की जड़ें हैं, ट्यूबर्स हैं कुछ, तो उगा देते हैं, कुछ ना कुछ तो उगेगा ही। और वो जो पिट खाली हो गया उसमें ये पूरा हरियाली जो बच गई है वो भरेंगे। उसके बाद एक मिट्टी और खाद की लेयर डालेंगे, उसके बाद रोज का किचन वेस्ट उसमें डलता रहेगा। और जैसे ही वो पिट तैयार हो जाएगा, भर जाएगा, करीब 2-3 महीने में वो पिट भरेगा और फिर हम उसको बंद कर देंगे, फिर दूसरे वाले को खोल देंगे। कितनी काली ब्लैक गोल्ड की तरह दिखती है ये खाद। तो मॉनसून को वेलकम करने के लिए अब ये बगीचा पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मेरे ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल फूल नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि ये एरिया बहुत नीचे धंसा हुआ है, बहुत पुराना घर है और आसपास बड़े बड़े घर, बड़े बड़े पेड़ हैं। तो सूरज में और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है, और फूलों को ग्रो करने के लिए बहुत धूप की जरूरत होती है। तो नीचे जो भी फूल आपको दिखते हैं हिबिस्कस की तरह ऊपर हाइट पे दिखाई देंगे, बाकी आपको मेरी छत पर दिखाई देंगे। अभी बहुत ही जल्दी आपको छत पर भी ले चलूंगी, लेकिन तब तक जुड़े रहिए अमलान बाग के साथ और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और अमलान बाग को कीजिएगा सब्सक्राइब। नमस्कार।